करेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, देखिए क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एक इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 सेकंड इक्वेशन है। हमने सेकंड इक्वेशन से y को उधर ले गए तो x किसके को लाया 4 प्लस y को। अब जो x की 4 प्लस y वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देंगे। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x की जगह हमने पुट किया 4 प्लस y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 को उधर ले जाइए, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 गया तो क्या गया 10, और y किसके इक्वल हो गया 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। क्या है, ठीक है, अब हमने क्या करना, y की वैल्यू क्या आई हमारी 5। अब पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लीजिए हमने किया इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x प्लस y कितना है 14। ठीक है, x इज इक्वल टू 14 माइनस y दैट इज 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करें, वो s माइनस t इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, s by 3 plus t by 2 is equal to 6 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 s minus t is equal to 3, t उधर ले जाइए 3 plus t। ठीक है, पुट s is equal to 3 plus t इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करो उसको। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, s plus 3 plus t by 2 is equal to 6, s की जगह हमने 3 by 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3 plus t by 2 is equal to 6। अब 6 एलसीएम लीजिए, 6 को 3 को 6 से करेंगे 2, 2 into 3 plus t प्लस 2 को 6 से करके आया 3 को मल्टीप्लाई किया 3t is equal to 6। सोल्व कीजिए, 6 plus 2t plus 3t डिवाइडेड बाय 6 is equal to 6। अब इस 6 को उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अभी 6 को ले जाइए और इनको ऐड कीजिए, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 30। देयरफॉर t इज इक्वल टू 30 बाय 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन हमारी 3 थी, इसी में पुट कर लीजिए इक्वेशन 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस t दैट इज s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, दैट इज 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9, 9x 9 माइनस 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हमें ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं मिला तो हम क्या कह सकते हैं, y कैन हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यूज as well as x can have infinite real values। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें वो क्या कह रहे हैं, पॉइंट 2x प्लस पॉइंट 3y इज इक्वल टू 1.3। मान लीजिए ये है हमारी इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1, एक्सक्यूज मी। तो यहीं से निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या आती है हमारी, देखिए पॉइंट 2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस पॉइंट 3y दैट इज x इज इक्वल टू 1.3 माइनस पॉइंट 3y डिवाइडेड बाई पॉइंट, ये है इक्वेशन हमारी सपोज 2। और हमें क्या दे रखी है, पॉइंट 4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। मान लीजिए ये इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 2 इन 3, x की वैल्यू क्या निकाली हमने 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाय 0.2, पुट कर लीजिए 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस में 0.5y ये वाला इज इक्वल टू 2.3। ठीक है जी, तो देखिए 0.2 से 0.4 काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब 2 को 1.3 से किया 2.6 माइनस 2 को 0.3 से किया 0.6y प्लस में 0.5y ये वाला इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब 2.6 को इधर ले गए, क्या बचा 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6, माइनस 0.6 में 0.5 ऐड किया तो क्या बचा 0.1y माइनस का इज इक्वल टू माइनस 0.3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू 0.3 बाई 0.1, ये किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया। पॉइंट से पॉइंट करके ये किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल। नाउ पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, इक्वेशन 2 क्या कहती है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2, 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.2, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय 0.2, x इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2, x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस रूट 3y और x किसके इक्वल हो गया माइनस रूट 3 बाई रूट 2y। ठीक है, ये हो गया हमारी सोर्स इक्वेशन 3। नाउ पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, x हमने 1 से निकाला, x ये है, इसको 2 में पुट कर दीजिए, क्या है हमारी रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूट 3x कितना है माइनस रूट 3 बाई रूट 2 ऑफ y माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3 माइनस एज इट इज ये y डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस 3y बाई रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। अब हम रूट 2 एलसीएम लिया, माइनस 3y माइनस रूट 2 इंटू रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए रूट 8 क्या होता है हमारा, यहाँ पे करते हैं हम, रूट 8 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हमारा क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो रूट 8 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 का रूट, यहाँ से एक रूट 2 बाहर निकल गया, क्या बचा 2 रूट 2। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया रूट 8 के। अगर रूट 2 को रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका क्या मतलब है 2 रूट 2 को हमने रूट 2 से किया, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। ठीक है, मैंने आपको समझाया, यहाँ पे क्या है माइनस 3y माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट 8 किसके इक्वल है 4 के इक्वल, y रूट 2 इज इक्वल टू 0, ये रूट 2 उधर गया तो क्या बचेगा माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0 माइनस 7y इज इक्वल टू 0 और यहाँ से y किसके इक्वल आ गया 0। ठीक है, y 0 के इक्वल आ गया तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 3 में कर लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई रूट 2 इंटू y, y 0 है तो x भी क्या आ गया, इसी चीज को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x भी हमारा क्या आ गया, इट मींस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 6 लिखा, ये क्या आ गया 3, 3 को 3 से किया 9x, 2 2 को 2 से किया 10y इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, आ गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 6 दैट इज 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट था उसको थोड़ा सा खत्म कर दिया। समझ आया? यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 6 आ गया। ये कितना गया एक मिनट, हाँ 3 को 3 से किया 9x माइनस 2 से किया 10y इज इक्वल टू माइनस 2, ये उधर जाके ये इक्वेशन मिली। सेकंड क्या थी? x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। 6 एलसीएम आ गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब यहीं से ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए फ्रॉम 2, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y एंड x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। ये क्या बन गई इक्वेशन 3। नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ये x की जो वैल्यू निकाली इसमें पुट कर दीजिए, क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, 13 9 9 3 13 9 117 माइनस 27y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। 2 एलसीएम लीजिए, 117 माइनस 27y माइनस यहाँ पे 1 है, 2 से 2 इंटू 10 20y इज इक्वल टू माइनस 12। 117 माइनस 27 एंड 20 कितना होता है 47y इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू 2। 117 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117 उधर चला गया, माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 7 4 11 1 2 और 2 4 1। ठीक है, कितना आ गया हमारा y इज इक्वल टू माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 41। यहाँ से 47y इज इक्वल टू 141 माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 141/47। y कितना आ गया हमारा 141/7। ठीक है, ये किसी पे जा रहा है, देखिए अगर हम 47 को 3 से करते हैं 7 3 2 4 12 2 14, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। ठीक है, अब इसको पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। क्या है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2 दैट इज योर 4/2 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से देखिए 2x इज इक्वल टू 4y उधर चला गया, 4y माइनस 24, x इज इक्वल टू 4y माइनस 24/2। यहाँ से भी ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2y माइनस 12/2, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2y माइनस 12। इसको हमने इक्वेशन दे दिया सपोज 3। ठीक है, अब हम ये इक्वेशन कहाँ से ली थी 2 से, तो हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू क्या है 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2 2 4y माइनस 12 2 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब देखिए 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11 प्लस 24, इस 24 को हम उधर लेंगे, 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35/7 दैट इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। ठीक है, नाउ पुट पुट एक मिनट बच्चे, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। x इज इक्वल टू 2y माइनस 12, x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12, x इज इक्वल टू 10 माइनस 12, x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, वी नो लिख लीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। पुट कीजिए, y कितना है 5, m कितना है माइनस 2 प्लस 3, 5 3 इधर ले 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, m इज इक्वल टू 2 बाई माइनस 2 दैट इज m इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब पुट कीजिए m इज इक्वल टू माइनस 1, क्या करना है m की वैल्यू, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 1 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी x बड़ा नंबर है उसमें से y गया तो वो क्या आ गया 26, ये हमारी बनेगी इक्वेशन 1। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, तो मतलब बड़ा नंबर क्या है x, वो किसके इक्वल है 3y की। ठीक है, ये बनेगी इक्वेशन 2। पुट इक्वेशन 2 इन 1, क्या x माइनस y इज इक्वल टू 26, x की जगह हमने क्या पुट करा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, यहाँ से y इज इक्वल टू 13, क्या आ गया y 13। नाउ पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू 30, x भी आ गया और y भी आ गया, देयरफॉर द नंबर्स आर 39 एंड 30। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा क्वेश्चन था और हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y, पुट x इन इक्वेशन 1, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की जगह हमने किया 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 2y किसके इक्वल आ गया 160, ये आ गया 162 डिग्री, y इज इक्वल टू 162 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 81 डिग्री। नाउ पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y, x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री दैट इज इक्वल टू 99 डिग्री, देयरफॉर द टू एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हैं, इन दोनों का सम 1 बन रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 18 आ रहा है 18 आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन 2, मान लीजिए हम इक्वेशन 2 से निकालते हैं। ठीक है, x किसके इक्वल निकलेगा 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहती है 7, x की वैल्यू है 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं, क्या कह रहा है वो 12,250 माइनस 35y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 38। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 एलसीएम 12,250 माइनस 5y एज इट इज, ये 1 है, 1 को इससे किया 18y इज इक्वल टू 38। अब 12,250 माइनस 5y प्लस 18y यानी प्लस 13y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ सोल्व कीजिए, ये क्या आ गया हमारा 11,400। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, कहाँ गए हम, 13y इज इक्वल टू कहाँ गलती हो गई हमसे, सॉरी यहाँ पे 35 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 35 में से 18 गया, ये आ जाएगा माइनस 17y। ठीक है, तो माइनस 17y इज इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250।
माइनस 17y इज इक्वल टू 12 टू 15 से 50 एज इट इज, ठीक है, और 122 में से 114 का 8 माइनस y, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 17y इज इक्वल टू 850, y इज इक्वल टू 850 बाय 17 इज इक्वल टू 50, तो y किसके इक्वल आ गया हमारा 50 के इक्वल आ गया, कैसे आया 17 5 ठीक है, अब पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 बाई 3, ठीक है, क्या आएगा 1750 माइनस 250 बटे 3, दैट इज 1500 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 500, कितना आ गया 500, तो x क्या आ गया हमारा 500, हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बैट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ गोल्ड इज ₹50, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ ये पता नहीं चलता उससे आपका आगे वाला सारा आंसर गलत हो जाता है, इसलिए कैलकुलेशन करते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 1, ठीक है, अगली क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर वो चला और उसको पर 15 किलोमीटर के पैसे देने पड़े ट्रैवलिंग के, और फिक्स चार्ज कितना था x, और वो टोटल कितने बने थे उसके 155, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 x क्या है 105 माइनस 10y, इसको पुट कीजिए, पुट x फ्रॉम 3 to 1 टू इक्वेशन 2 में, सॉरी क्योंकि 1 से तो हमने निकाल लिया, तो क्या आ जाएगा, ये क्या है 1x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, x कितना है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये क्या आ गया 105 को उधर ले जाइए, माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, ये क्या आ गया 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 10, y क्या आ गया 10, नाउ पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x is equal to 10 into 10, sorry, x plus 10 into 10 is equal to 105, x plus 100 equal to 105, x is equal to 105 minus 100 is equal to 5, तो x क्या आ गया हमारा 5, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, फिक्स चार्जेस कितने हैं, फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू ₹5 एंड चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10, ठीक है, नाउ 425 किलोमीटर्स, ठीक है, वी हैव टू पे, कितने पे करने पड़ेंगे, 25 किलोमीटर तो चला है उसको, तो इंटू चार्जेस पर किलोमीटर प्लस फिक्स चार्जेस कितने हैं 5, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10, दैट इज 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255, देयरफॉर 425 किलोमीटर्स ए पर्सन हैव टू पे ₹255, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेवन एक्स, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, सेकंड में वो क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड, यानी हमारा ये फ्रैक्शन x बाय y, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट विल बिकम 5/6, ये बन गया, सोल्व कीजिए, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, अब हमें क्या करना है, इनको आपस में सोल्व करना है, ठीक है, सपोज कीजिए हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या कहती है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11, ठीक है, पुट x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए, इक्वेशन 2 क्या है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, x की प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट करी, -5 इक्वल टू -3, ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है वो 9 6 54y माइनस 6 4 24/11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड साइड में 11 एलसीएम 54y माइनस 24 माइनस 11 5 55y इज इक्वल टू -3, ठीक है, अब 11 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 54y एज इट इज माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल टू -3 इंटू 11, ठीक है, 54y माइनस 55 क्या आ गया -y माइनस 24 इज इक्वल टू -33, 24 उधर चला गया, 33 में से हमारा 24 गया, तो क्या बचा -9, तो y किसके इक्वल आ गया 9 के, y किसके इक्वल आ गया 9 के, ठीक है, मान लीजिए हमारी इक्वेशन 3 थी, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 9 into 9 minus 4 divided by 11, that is your 81 minus 4/11, 81 में से 4 गया 77/11 is equal to 7, therefore x is 7, the fraction is x by y is equal to 7/9 आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपको हर एक स्टेप बहुत अच्छे से करके दिखाया, इसी तरीके से आपने एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, 5 years hence, 5 साल बाद, देखिए 5 साल बाद जो जैकोब की एज कितनी हो जाएगी x + 5, ठीक है, और उसके सन की कितनी हो जाएगी y + 5, ये हो जाएगी ना, जैकोब x है तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा, उसका बेटा y है तो 5 साल बाद y + 5 हो जाएगा, द एज ऑफ जैकोब, ये जो 5 साल बाद एज ऑफ जैकोब है विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसका जो सन की एज होगी उसका 3 टाइम्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी, तो सोल्व कीजिए x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, x minus 3y is equal to 15 minus 5, x minus 3y is equal to 10, ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में वो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है 5 years ago, यानी 5 years ago जैकोब की एज कितनी थी x minus 5, और उसके सन की कितनी थी 5 minus 5, जैकोब एज वो 7 टाइम्स, यानी अपने सन से 7 टाइम्स, देखिए 5 साल पहले जैकोब x minus 5 था, उसका बेटा y minus 5 था, जो उस टाइम जैकोब की एज थी वो अपने बेटे की एज के साथ गुना थी, ठीक है, सोल्व कीजिए x minus 5 is equal to 7y minus 35, x minus 7y is equal to minus 35 plus 5, x minus 7y is equal to minus 30, ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equal to 3y plus 10, पुट इन इक्वेशन 2,
क्या है 7 माइनस एक्स माइनस 7y इक्वल टू -30। एक्स के प्लेस पे हमने 10y 3y प्लस 10 पुट करा इज इक्वल टू -30। 3y माइनस 7y हो गया -4y इज इक्वल टू -30। 10 उधर चला गया -10 -4y इज इक्वल टू -40। माइनस से माइनस कैंसिल 4y इज इक्वल टू 40। y इज इक्वल टू 40/4 इज इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 3 में पुट कर लीजिए, ये बना लीजिए इक्वेशन 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, x इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। x हमारा कितना आ गया 40, y कितना आ गया 10। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर जैकोब एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड जैकोब सन एज इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरीके से हमारी एज निकल जाएगी। अगर आपने वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई भी करके आप देख सकते हो। देखिए 40 है, 40 वो 5 साल बाद ये 45 का हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा, तो 15 ये 45। ठीक है, और 5 साल पहले ये 35 का था और ये 5 का था, तो 7 गुना 5 35। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।